नमस्कार। आज ज्ञान भरी फ्रीक्वेंसी के जरिए आप जुड़ चुके हैं मेरे चैनल स्मृति शुक्ला सरकार में। ये उन दिनों के किस्से हैं जो नानी मुझे सुनाती थी। बड़ी प्यारी थी वो बोली, पर बोलने में शर्म सी आती थी। कुछ कैद नहीं कर पाए शायद, तब तुमको समझा पाते। क्या प्यार था उस भाषा में जिससे वो हमको समझाती थी। आपनार शवैके अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसेर शुभेच्छा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बधाई व शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे मैं बांग्ला में आपको बधाई क्यों दी? क्योंकि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने में बांग्ला भाषा का बहुत बड़ा योगदान था। बताती हूँ कैसे। पहले ज़रा ये बताइए, अगर अचानक से नियम लागू हो जाए कि हमारी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेज़ी होगी और सभी प्रकार के पत्राचार या लिखा पढ़ी सिर्फ इसी भाषा में होगी। अब हम बैंक जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट सब अंग्रेज़ी में, पढ़ाई लिखाई का माध्यम सिर्फ अंग्रेज़ी, दूसरी कोई भाषा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी नहीं बोल सकते, पर आपके सामने सब कुछ अंग्रेज़ी में होगा। समझाने समझने में बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। 70% से ज़्यादा लोगों का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा या ख़तरे में आ जाएगा। उनका विकास रुक जाएगा, क्योंकि हमने अपनी भावों की अभिव्यक्ति किन्हीं और भाषाओं में करना सीखा है। ज़रूरी नहीं वो अंग्रेज़ी हो। आप समझ रहे हैं? ऐसा ही कुछ हुआ जब 1947 में पाकिस्तान बना, तो इसके दो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान थे। 1948 में पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। पूरी पाकिस्तान के बांग्ला मातृभाषीय लोगों ने इस फैसले का विरोध किया और बांग्ला को भी एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने सभी बैठक और रैली रद्द करवा दी। आदेशों की अवहेलना करते हुए ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने बड़े पैमाने पर रैलियों की व्यवस्था करी। 21 फरवरी 1952 को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की गोलाबारी, जिसमें 4 छात्रों ने अपनी जान गंवाई और कई घायल हो गए। इसके बाद भी विरोध जारी रहा। फिर 1956 में पाकिस्तान सरकार को बांग्ला को आधिकारिक भाषा का दर्जा देना ही पड़ा। अपनी मातृभाषा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए शहीद हुए इन छात्रों की याद में स्मृति दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 2000 से प्रति वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये दुनिया से लुप्त हो रही भाषाओं व उसके साथ जुड़ी संस्कृति को बचाने का प्रयास है। वैसे आप सोच रहे होंगे, इतनी भाषाएं हैं, इनको लुप्त होने से बचाने की ज़रूरत ही क्या है? मैं बताती हूँ। आप अपने आसपास किसी गांव में जाइए और वहाँ खेती कर रहे मजदूर से बोलिए, वो किसी और भाषा में आपको वहाँ की फसल के बारे में बताए। हो सकता है वो टूटी फूटी भाषा में कोशिश करके आपको ऊपर ऊपर की जानकारी दे दे, लेकिन जिसे हम सीक्रेट टिप्स कहते हैं या अंदरूनी राज या भेद, वो सिर्फ अपनी भाषा में ही बता पाएगा। तो क्या हुआ? आप असल चीज़ या ज्ञान लेने से वंचित रह गए। और अगर ये ज्ञान सिर्फ उसी के पास है तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज़, जो लोकगीत है, संस्कृति है, हमारा ज़मीनी जुड़ाव है, वो खत्म हो जाएगा। अगर देश का सामूहिक विकास करना है तो तभी संभव है जब सभी बोली जाने वाली भाषाओं का सम्मान हो। सीधी सी बात है, अगर योजनाएं या मान लीजिए आने वाले जॉब इंटरव्यू के बारे में जानकारी सिर्फ कन्नड़ भाषा में कर दी जाए, तो क्या देश के हर कोने से योग्यता बाहर आ पाएगी? नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ तो रीज़न होगा कि हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस या सरकारी भाषाएं हैं, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुभाषीय बहुसांस्कृतिक लोग जुड़े हुए हैं। कितनी ही भाषाएं अब तक लुप्त हो चुकी हैं, ना ही हमारे देश से बल्कि कई देशों से, जिसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करें? शर्म ना करें अपनी बोली पे, इसे अपने बच्चों को सिखाएं। अंग्रेज़ी ज़रूरत है, पर मातृभाषा सीखना बेहद ज़रूरी। शादी जैसे फंक्शन में लोकगीत शामिल करें। त्योहार व व्रत अपनी ही परंपराओं से मनाएं। टीवी या मूवी में दिखाए जाने वाले लुभावने तरीकों की ओर ना भागें। घर पर अपनी ही भाषा में बात करें जितना संभव हो। मातृभाषा में बच्चों को लोरी सुनाएं, गाने सुनाएं, कहानी सुनाएं। मातृभाषा घर के परिवेश में विरासत में मिलती है, इसका सम्मान करें। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य पर गौरव का अनुभव नहीं है, वो उन्नत नहीं हो सकता।
अगर आपको मेरी इस कोशिश में कुछ अलग सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।